हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 10 हम लोग प्रारंभ किए थे और इस अध्याय में हम लोग आज इस अध्याय को पूरा करेंगे हम लोग किसी भी तरह। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल श्लोक नंबर 9 तक श्लोक नंबर 7 पे रुके थे, राइट? बराबर है। 2.10.7 तो श्लोक नंबर 7 तक हमने श्रीमद् भागवतम के 10 टॉपिक के बारे में सुना था, जिसको पहले श्लोक में ही सुखदेव गोस्वामी ने समराइज किया है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतया मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। 7वें श्लोक में हमने पढ़ा था परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परमेश ही इस दृश्य जगत के परम स्रोत, इसके आगार, आश्रय तथा लय हैं। इस प्रकार वे परम स्रोत परम सत्य है, राइट? इतना बताने के बाद मैंने आपको ऑलरेडी एक चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट को थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग। श्लोक नंबर 8 और 9 में है ना, विश्व रूप का वर्णन करने के पहले परमात्मा फीचर के बारे में बताते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे प्रोग्रेशन वाइज, तो पहले परमात्मा फीचर का वर्णन आएगा, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि इसके पहले भगवान फीचर का वर्णन आ रहा है श्लोक नंबर 1 से 7 में, और भगवान फीचर का वर्णन करने के बाद परमात्मा फीचर श्लोक नंबर 8 और 9 में दिया जाएगा, और फिर 10वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक भगवान के विराट रूप का वर्णन आएगा। प्रोग्रेशन देख रहे हैं आप, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। भगवान रूप, उसके बाद परमात्मा, उसके बाद विराट रूप, यानी कि उसको ब्रह्म ज्योति के साथ मैच कर सकते हैं, काइंड ऑफ। तो आपने ये सुना है वदंती तत्व विदस तत्व यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे, राइट? भगवान के 3 रूप होते हैं, ब्रह्म रूप, परमात्मा रूप और साक्षात भगवान रूप। तो भगवान रूप मतलब भगवान, जो भगवान के अनंत रूप है वैकुंठ लोक में और इस जगत में जो अवतार लेते हैं, उसमें पुरुष अवतार भी आएंगे जो अनेक अनेक विष्णु के रूप में आते हैं, कारणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में, राइट? इसके तत्पश्चात फिर परमात्मा रूप, राइट? और उसके नीचे लास्ट में ब्रह्मन। तो ब्रह्मन एक काइंड ऑफ विराट रूप जैसा एक अंडरस्टैंडिंग है, राइट? तो उसको हम देखेंगे वन बाय वन। तो श्लोक नंबर 8 और 9 में परमात्मा इसके बारे में बताते हो। श्लोक नंबर 8 पढ़िए अनुवाद। वेंकटेश अवतार प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दर्शना। हरे कृष्ण। यो आध्यात्मिक अयम पुरुष सो असो एव आदिदैविक य तत्र उभय विच्छेद पुरुष ही आधिभौतिक। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है, और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव श्री विग्रह आदिदैविक कहलाता है। नेत्र गोलोकों में दिखने वाला स्वरूप आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद परपोर्ट के बिगिनिंग में लिखते हैं परमात्मा नियंता आश्रय तत्व परमात्मा के अपने रूप यानी कि सन स्वरूप भगवान है, राइट? और उसके नीचे प्रभुपाद ने लिखा है, कोटेशन दिया है गीता का, अथवा बहु नहीं थे ना किम ज्ञाते न दवार्जुन विष्टव्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थित जगत। एकांशेन मतलब मैं अपने एक अंश से इस जगत को धारण करता हूँ।
वो एक अंश कौन है? शिरोदक्षाई विष्णु, या फिर इसको आप ऊपर के रूप में पकड़ेंगे गर्भोदक्षाई विष्णु, या इसके ऊपर में पकड़ेंगे करणदक्षाई विष्णु, राइट, जो कि भगवान के अंश के अंश का अंश का अंश है, राइट। अभी अगर आप इस श्लोक को पीछे के श्लोकों से कनेक्ट करना चाहते हैं तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर के कमेंट से आप देखेंगे इसको। अभी अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ये जो भगवान है जिसका वर्णन पिछले श्लोक में दिया गया है 7वें, ये भगवान इन तीनों के आश्रय हैं। ये तीन मतलब कौन? यहाँ पे इस श्लोक में 3 एंटिटी बताए गए हैं। अगर आप वर्ड टू वर्ड में देखेंगे तो भी वहां पे देखेगा आपको आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, ठीक है। 3 टर्म्स है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, कुछ गणित नहीं है, सिंपल है, ठीक है, एकदम मजे से रहिए। 3 प्रकार के कवरिंग्स रहते हैं या फिर लेयर रहते हैं जीवात्मा के ऊपर, राइट। यही 3 टर्म्स आपको आगे जाके काम में आने वाले समझने के लिए, विश्व रूप को समझने के लिए। आदिदैविक, अभी अगर आप सबसे पहले देखेंगे आदि भौतिक कवरिंग, हमारा जो ये शरीर है, राइट, ये 3 लेयर से ढका हुआ है। एक पहला लेयर है हमारा ग्रॉस एलिमेंट्स या फिर स्थूल शरीर, जिसे आदि भौतिक कहा गया है, राइट। अगर आप देखेंगे परपोर्ट में, सॉरी वर्ड टू वर्ड मीनिंग में आपको दिखेगा वहां पे आदि भौतिक, प्रभुपाद लिखते हैं दृश्य शरीर अथवा देहवान जीवात्मा। आप उसको दोनों तरीके से ले सकते हैं, राइट, या फिर इस समय इस तरह से लीजिए, जीवात्मा जिस शरीर में बैठा हुआ है वो शरीर जिन चीजों से बना हुआ है भौतिक तत्व से, उसे आदि भौतिक कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा पहला कवरिंग हो गया। दूसरा कवरिंग होता है हमारा आदिदैविक। आदिदैविक यानी कि अगर आप वर्ड टू वर्ड में देखेंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं नियामक देव। नियामक देव यानी कि हमारे जो इंद्रियां हैं, सटल, सॉरी 2 प्रकार की इंद्रियां होती है, अच्छा उसमें मत जाइए अभी, या फिर सिंपल ले लीजिए। पहला हमने लिया स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर, जैसे अगर आप चार्ट देखेंगे, आप अभी जंप नहीं करेंगे, लेकिन हर इंद्रिय के जैसे ग्रॉस सेंस है उसका सटल सेंस भी रहता है, ठीक है। ये हमारी आंख है, इस आंख से हम नहीं देखते हैं, इस आंख के ऊपर अगर आप अगर देख लीजिए, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, खाली चार्ट में जाइए, आपके व्हाट्सएप में दिया है मैंने, ठीक है। अगर आप देखेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उस चार्ट में 21वां नंबर देखिए, 21वां श्लोक, उसमें लिखा है टू सी हिमसेल्फ एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। जब देखने की इच्छा होती है तो आंखें आती हैं। तो आंखें मतलब ये हमारे स्थूल आंखें, ये एक चीज है जो एक आदि भौतिक का पार्ट है, ठीक है। ये शरीर का पार्ट है ना एक, जो आदि भौतिक आपने पहले ही देख लिया, पहला टर्म। लेकिन इस आंख से हम देखते नहीं है, किससे देखते हैं? आगे दिया गया है चक्षु, उसका सूक्ष्म रूप होता है आंख का, उसे चक्षु कहा जाता है, राइट। और उसी को यहां पे रेफर कर रहे हैं, है ना, सॉरी आध्यात्मिक, आदिदैविक नहीं, आध्यात्मिक, ठीक है। तो सिंपल भाषा में सबसे पहले मैंने बताया आदि भौतिक, ये जो शरीर है जो भौतिक तत्व से बना हुआ है, ये पहला कवरिंग हमारा हो गया। दूसरा कवरिंग हमारा हो गया स्थूल इंद्रियों के साथ साथ सूक्ष्म इंद्रियां भी बनी हुई है। जैसे ये आंख है, ये आंख स्थूल इंद्रिय है जो आदि भौतिक का पार्ट है, लेकिन इस आंख से हम देखते नहीं है, सूक्ष्म आंख से देखते हैं, जिसको चक्षु कहा गया है, वो हमारा दूसरा लेयर है, आध्यात्मिक, ठीक है। और तीसरा टर्म आपको दिखेगा 8वें श्लोक में, आदिदैविक, उसमें प्रभुपाद लिखते हैं नियामक देव। नियामक देव यानी कि हर सटल सेंस ऑर्गन के ऊपर उसको कंट्रोल करने वाला एक डीटी होता है। तो आपने कई बार सुना होगा 33 करोड़ देवता हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करते हैं, बराबर बराबर है कि नहीं?
जैसे देखने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप सूर्य का दिया गया है सेंस देवता, तो उस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो राइट, वो वहां तक जाइए, वहां से आगे मत जाइए। तो ये 3 प्रकार के लेयर हैं, राइट, जीवात्मा के। अब प्रभुपाद उसको परपट में इलेबोरेटली एक्सप्लेन करते हैं इन 3 लेयर्स को, है ना। सबसे पहले अगर आप देखेंगे परपट में जाएंगे, बीचों बीच आपको दिखेगा वहां पे। देखिए 2 लेयर तो हमने सुने हैं। कौन से 2 लेयर सुने हैं? जीवात्मा 2 प्रकार के लेयर से ढका हुआ है। एक तो भौतिक ग्रॉस बॉडी, और दूसरा सटल बॉडी, आपने हमेशा सुना हुआ है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। लेकिन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के परे और एक व्यक्ति होता है जो इस शरीर को कंट्रोल करता है, वो होते हैं देवता। इसलिए उसको 3rd कैटेगरी को ऐड किया गया। 3 लेयर इसलिए बन जाते हैं हमारे। समझे कि नहीं समझे आप लोग? समझे? सिंपल। आज तक आपने 2 ही सुने थे, क्योंकि आप लोग खाली गीता पढ़ रहे थे। अभी आप भागवतम में आ गए तो गीता भागवतम में विस्तारित हो जाती है। तो हमने सुना है हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, वो एक जिससे हम स्थूल शरीर होता है जिससे हम ढके हुए हैं। दूसरा हमारा होता है सूक्ष्म शरीर जिससे हम ढके हुए हैं। तो हालांकि हम सूक्ष्म शरीर को उस समय मन बुद्धि अहंकार कहते हैं केवल, लेकिन हर जो भी हमारी इंद्रियां हैं उसके अपने अपने सूक्ष्म भाग हैं, सूक्ष्म शरीर है। जैसे आंखों का अपना सूक्ष्म शरीर है, जिह्वा का अपना सूक्ष्म शरीर है। इस प्रकार जितने भी इंद्रियां हैं, पंचेंद्रिया, राइट, उनके अपने अपने सूक्ष्म भाग होते हैं। वो हो गया दूसरा कवरिंग। इस एंगल से देखेंगे तो सूक्ष्म शरीर का कवरिंग हमारे लिए। और तीसरा कवरिंग है उन सूक्ष्म शरीरों को नियंत्रित करने वाले देवता, जो इस शरीर को कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार 3 लेयर से हम लोग ढके हुए हैं, राइट। अगर आप जाएंगे परपोर्ट में तो प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं, या फिर एकदम बिगिनिंग में वो श्लोक के नीचे, विष्णु ब्रह्मा तथा शिव जैसे सभी नियामक देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के परमात्मा रूप के विविध प्रकट हैं। अभी आप बोलेंगे यहाँ पे विष्णु को क्यों ऐड कर दिया गया इस प्रकार, है ना। उनको भी नियामक देव के रूप में देखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान वो रोल अदा कर रहे हैं, राइट। क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर, ये 3 पर्सनैलिटी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, इसीलिए। अदरवाइज विष्णु तो विष्णु वही परमात्मा है जो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। वही परमात्मा के विविध प्रकट रूप हैं, जो उनके ही द्वारा उनके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अपने को इस प्रकार प्रकट करते हैं। जब आप ये सेक्शन स्टडी कर रहे हैं, इस सेक्शन का सारा सारांश यही है, इन इसेंस इस संसार में जो भी चीजें दिखती हैं आपको, या जो भी चीजों का हम भोग लेते हैं या आनंद लेते हैं, या जिस चीजों के साथ हम रहते हैं, ये सारी चीजें किसका प्राकट्य है? भगवान के शक्ति का प्राकट्य है, राइट। इसीलिए इन चीजों को खुद भोगने के बजाय इनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये तात्पर्य यहां से निकलेगा धीरे 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 जब आप इसको आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भागवतम आपको केवल यहाँ पे एक केमिकल प्रोसेस बताने के लिए नहीं बैठा है, या फिर एक बिल्डिंग बनती है। अच्छा, तो बिल्डिंग कैसे बनती है? बिल्डिंग के नीचे ईंट लगी है, उसके बीच में सीमेंट लगा है, फिर और एक ईंट लगी है, फिर सीमेंट लगा है ऐसे करते 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 बिल्डिंग खड़ी हो गई, फिर पीछे से प्लास्टर हो गया और फिर घर बन गया। अभी यहाँ बैठेंगे हम, यू नो। ये एक इंजीनियर बताता है, बराबर है, किसी भी चीज का कंपोनेंट कैसे बना हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट बताती है कि अभी उस घर में बैठ के क्या करना है आपको, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है उस घर में रह के आपको ईमानदारी से रहना है, यू नो। अपनी पत्नी का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, उनको स्कूल भेजना है, पढ़ाई करवाना है, राइट। आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। भले आपने ये सब घर पर बनवा लिया हो एक इंजीनियर के माध्यम से, लेकिन उस घर का पर्पस क्या है वो कौन बताएगा? गवर्नमेंट बताती है। उसी प्रकार जब हम इस सृष्टि की रचना के बारे में अभ्यास कर रहे हैं, सृष्टि कैसे बनी है, कैसे एलिमेंट एक साथ आके जुड़ के एक बहुत बड़ा यू नो महल खड़ा हो गया, लेकिन अभी करोगे क्या इस महल में रहकर, यू नो। ये भागवत में आपको इवेंचुअली इस चैप्टर में धीरे 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 करके बताएगा। तो जब हमें ये समझ में आएगा कि कोई चीज मेरी है नहीं, ये सारी चीजें किसकी हैं? भगवान के द्वारा प्रकट की गई हैं। अब जब मेरी कोई भी चीज मेरी नहीं है, दूसरे की है, तो पहले उससे पूछना चाहिए कि भैया इस चीज के साथ करूं क्या मैं, यू नो। समझो अगर आपको किसी ने कुछ पैसे दे दिए
अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आप पूछेंगे तो क्या करना है सर इस पैसे का, आप ये नहीं बोलेंगे ये पैसा दे दो चलो मैं अपने एंजॉयमेंट करता हूँ अपना। नहीं, आप अगर ईमानदार हैं तो पूछेंगे कि आपने क्यों दिया है मुझे, बराबर है कि नहीं। ये क्यों करके जो प्रश्न होता है वो बहुत कम लोगों को आता है, राइट। अगर पिता अपने बच्चे को अगर स्कूल में भर्ती करवा दे तो बच्चा पूछता है क्यों स्कूल जाना है मुझे। पिता अगर बोलेंगे खेलने जाओ तो पूछता नहीं हो है ना, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति इंद्रिय तृप्ति करने की है इस जगत में। लेकिन पिता ये बताना चाहते हैं कि बेटा तुम जो खेलने के लिए जा रहे हो ना उसके लिए भी पैसा मैंने ही दिया तुमको, अरेंजमेंट भी मैं ही कर रहा हूं। तो जिस प्रकार स्कूल में भेजने के लिए अरेंजमेंट मैं करता हूं तो तुम पूछते हो कि क्यों स्कूल में क्यों भेज रहे हो मेरे को, उसी प्रकार खेलने के लिए भेजता हूं तभी भी पूछा करो कि क्यों भेज रहे हो, राइट। या फिर मेरे खेलने का उद्देश्य क्या है। इस तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर आगे उदाहरण देते हैं, फिर प्रॉपर लिखते हैं, फिर भी नियंत्रक तथा नियंत्रित के भी विभाग है, राइट। अभी यहाँ से बाइफरकेशन चालू हो जाएगा, मतलब विभाजन। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर लिखते हैं। उदाहरणार्थ खाद्य विभाग का नियंत्रक व्यक्ति उन्हीं अवयव से निर्मित होता है जिनसे नियंत्रित व्यक्ति, इसी प्रकार भौतिक जगत का प्रत्येक प्राणी उच्च देवता द्वारा नियंत्रित होता है। आपको क्या समझ में आया इसमें। देखिए जो तीन पर्सनैलिटी है ना यहाँ पे, तीन लेयर हमारे। आदि भौतिक लेयर मतलब स्थूल चीजों से बना हुआ यह शरीर। आध्यात्मिक मतलब जो सूक्ष्म इंद्रिय, जो सूक्ष्म ऑर्गन से स्थूल ऑर्गन के, उसको आध्यात्मिक लेयर कहा गया है। अच्छा, उसको आध्यात्मिक इसीलिए कहा गया है अगर उस एंगल से देखना चाहें आप दूसरे, क्योंकि जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहता है, वो तो आध्यात्मिक है ना, लेकिन इस समय वो आध्यात्मिक नहीं है क्योंकि उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया इस भौतिक तत्व के साथ, इसलिए उसको हम इस एंगल से देख रहे हैं, ना कि आध्यात्मिक देख रहे हैं। और तीसरा, जो इन सेंसेस को कंट्रोल करने वाले देवता हैं, ये देवता कौन है, इनका कोई आध्यात्मिक शरीर है क्या। देवताओं का आध्यात्मिक शरीर है क्या, नहीं ना, उनका भी भौतिक शरीर है ना। तो उनका भी शरीर जड़ तत्वों से ही बना हुआ है, राइट। तो जिस प्रकार का बाइफरफिकेशन हमारा है, ये तीन लेयर का, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, वैसा ही उनका भी है। लेकिन वो ऑफकोर्स, तो उनका मतलब अभी हम देवताओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, और देवता किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, किसके द्वारा, भगवान के द्वारा। हाँ, लेकिन डायरेक्ट भगवान तक नहीं जाएंगे। देवताओं में कैटेगरी है, फिर देवताओं में फिर है ना, अगर इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य, इंद्र देवता आएगा, इंद्र देवता के ऊपर ब्रह्मा, हाँ, उसके ऊपर ब्रह्मा जी आएंगे, ब्रह्मा जी जिनको नियंत्रित करते हैं। उसके ऊपर फिर आएंगे भगवान, राइट। वो भी भगवान का वास्तविक रूप नहीं आएगा, आश्रय तत्व, तो हम वो देखेंगे, परमात्मा आएगा। फिर परमात्मा के ऊपर फिर लीला अवतार आएंगे। लीला अवतार बोलने से अच्छा परमात्मा के ऊपर यू नो ये कारण दक्ष विष्णु गर्भ ये आएंगे। उसके ऊपर फिर ऐसा करते 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 अंत तक हमको कहाँ पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है हमें अंत तक, भगवत धाम। अरे भगवत धाम में कहाँ तक पहुंचना है, गोलोक धाम। हाँ, तो आप वापस वो चार्ट खोलिए सृष्टि का, जो पिक्चर दिया जाता है ना, एक ऐसा भौतिक जगत, 14 भुवन, उसके ऊपर फिर महेश धाम, देवी धाम, महेश धाम, फिर उसके ऊपर फिर ब्रह्म ज्योति, विरजा रिवर, उसके ऊपर फिर ऑफकोर्स महेश धाम उसके ऊपर है, और फिर महेश धाम के ऊपर वैकुंठ लोक मिलेंगे आपको। वैकुंठ लोक के ऊपर क्या मिलेगा, अयोध्या मिलेगा। अयोध्या के ऊपर क्या मिलेगा, द्वारका मिलेगा। द्वारका के ऊपर क्या मिलेगा आपको, गोलोक वृंदावन मिलेगा। गोलोक वृंदावन के अंदर आपको मिलेंगे दो पार्ट, नवद्वीप मायापुर और दूसरा वृंदावन। इस तरह से नीचे से लेकर धीरे 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 ऊपर तक जा रहे हैं हम लोग। तो शुरुआत हमने हमसे किया, फिर देवता है, उसके ऊपर दूसरे देवता है, उसके ऊपर भगवान, भगवान के भी अनेक अनेक रूप के रूप एंड तक साक्षात श्री कृष्ण तक हमें पहुंचना, राइट। तो ये सब हायरार्की है कंट्रोल की, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ पे प्रपोर्ट में लिखते हैं, हम प्रकाश, अभी देखिए उदाहरण दे रहे हैं, हम प्रकाश के बिना देख नहीं सकते, किंतु प्रकाश का परम नियामक सूर्य है। यानी कि हमारे पास अगर आंख हो भी तो हम देख नहीं पाएंगे जब तक सूर्य नहीं होगा, राइट। और सूर्य किसके ऊपर निर्भर है, सूर्य किसके ऊपर निर्भर है, सूर्य इंद्र देवता। सूर्य भी इंद्र के कैटेगरी में आ गया। वो किसके ऊपर निर्भर है, सूर्य
अपनी शक्ति के लिए किसके ऊपर निर्भर, भगवान के ऊपर निर्भर है ना। बीच में बहुत सारे मीडियम आएंगे जो देंगे शक्ति, मतलब ट्रांसफर करेंगे पावर ब्रह्मा जी के माध्यम से, लेकिन अल्टीमेटली कौन है, भगवान, राइट। तो कहने का सारांश है यहाँ पे प्रभुपाद जी का कि बिना भगवान की कृपा के हम देख नहीं सकते। हम अगर कुछ चश्मा लगाए होंगे तो आपको लगता है कि मैंने चश्मा लगाया है तो मैं देख सकता हूं, लेकिन अगर लाइट चली गई तो क्या करेंगे आप, देख सकते हैं, नहीं देख सकते। देखिए ये पूरा सेक्शन हमको इस तरह से देखना है कि हम बिना भगवान के कृपा के कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। आप ये मत समझिए कि ये इतना गणित समझा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन गणित के पीछे बहुत बड़ा तत्व है जो हमें भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करेगा, प्रदान करेगा, राइट। ये उदाहरण यहाँ पे दिया है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं सूर्यदेव सूर्यलोक में रहते हैं और जहां तक हमारी आंखों की बात है, मनुष्य अथवा इन अन्य जीव इस पृथ्वी पर होने के कारण सूर्यदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं, राइट। इसी प्रकार हमारी समस्त इंद्रिय वरिष्ठ देवताओं द्वारा नियंत्रित है, जो हमारी ही तरह की नियंत्रित जीवात्माएं हैं, बराबर है, जो शक्ति संपन्न है। मतलब देवता भी क्या है, दे आर ऑल्सो अंडर कंट्रोल, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, बट वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, राइट। इस तरह से नियंत्रित यानी कि शासित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है। देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे, नियंत्रित यानी कि शासित जीवात्मा क्या कहला जाता है, आध्यात्मिक पुरुष कहला जाता है। और नियंत्रक आदिदैवक पुरुष कहला जाता है, बराबर। अभी एक चीज यहाँ पे क्लियर करनी है बीच में, यहाँ पर दो प्रकार की चीजें होती है, एक होता है पुरुष और दूसरा होता है प्रकृति, जो आपने गीता के 13वें अध्याय में पढ़ा हुआ है, बराबर। पुरुष यानी कि भोक्ता, जो भोग करता है, और प्रकृति यानी कि जो भोग्य है। पुरुष प्रकृति का भोग करता है, राइट। प्रकृति पुरुष का भोग नहीं कर सकती। इसको सिंपल भाषा में कहते हैं इंजॉयर एंड इंजॉयड, इंग्लिश में कहते हैं। जैसे समोसा है और मैं हूं, इसमें भोग्य कौन है और भोक्ता कौन है, बताइए। हाँ जी, गरम गरम समोसा भगवान प्रकृति हो। समोसा, आप समोसा पे आइए। पांडु सखी माता जी समोसा बनाइएगा आज या कल बनाइएगा, ठीक है। समोसा क्या है, भोग्य है मेरे लिए, राइट। एक्चुअली भोग्य नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो समोसा मुझे भोगेगा या मैं समोसा को भोगूंगा, आप समोसे को भोगे। मतलब समोसा मैं खाऊंगा, समोसा मुझे नहीं खाएगा, राइट। हालांकि देखा जाए तो एक दूसरे एंगल से समोसा हमको खा रहा है। ना, यानी कि इंद्रिय विषय की वस्तुएं हमको निगल रही है, वो अलग डिस्कशन है ना, पैरेलल दूसरे साइड में। बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन भगवान एंड प्रकृति। पुरुष एक ही है, पुरुष कौन है, भगवान है, और सारी जीवात्माएं जितनी भी संसार में है वो सारी क्या है, प्रकृति है। इसलिए हमारा जो वैधानिक स्थिति है वो क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम केवल सेवा करने के निमित्त बने हैं और हम सेवा करके ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग सेवा लेके आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। हालांकि ब्रह्म सूत्र में कहा गया है आनंदमय भयासात, हर जीव आनंद की तलाश में घूम रहा है, आनंद ढूंढना चाहता है। लेकिन आनंद कैसे ढूंढना चाहिए उसको, जो जिस चीज के निमित्त बना है उस चीज को करके वो आनंद प्राप्त करेगा, राइट। अगर हम सेवा करने के लिए बने हैं तो हम सेवा करके आनंद प्राप्त होगा हमें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो है, राइट। शुगर जैसे चीनी है, चीनी को आनंद कब आएगा, जब वो मीठी रहेगी, बराबर है। अगर चीनी अगर खट्टी हो जाए तो चीनी को आनंद नहीं आएगा, अगर समझो पर्सनैलिटी है तो, ठीक है। तो लेकिन अभी देखिए, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, लेकिन यहां पर उन्हें पुरुष क्यों कहा गया है फिर, नियंत्रित यानी कि शासित जीवा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है। क्यों कहला जाता है, वो नियंत्रित है तो पुरुष कैसे हो गया वो। और नियंत्रित आधिदैविक, उसे पुरुष क्यों कहा गया है, मतलब देवताओं को भी पुरुष कहा गया है, जो कि इस जगत के वो भी बद्ध जीव हैं, और हम भी नियंत्रित है, हम भी बद्ध जीव है, हमको भी पुरुष कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि हम लोग इस समय अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं पुरुष हूं। समझे कि नहीं समझे आप लोग, इसलिए पुरुष कहा गया है। वैसे तो पुरुष है नहीं हम लोग, हम सारे क्या हैं, प्रकृति है।
हम सारे क्या हैं, स्त्रियां हैं, ठीक है। तो जो स्त्रियां यहाँ पे हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में है राइट। फेमिनाइन हमारा सिचुएशन है, बट एक्चुअली भौतिक जगत ऐसा है कि भौतिक जगत में प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्री भी पुरुष बनने की कोशिश कर रही है, और पुरुष तो पुरुष बनने की कोशिश में लगा हुआ ही है, लेकिन स्त्री भी पुरुष बनने की कोशिश कर रही है। इसका कहने का अर्थ यह है, जो भी अपने आप को भोक्ता मानता है वो पुरुष बनने की कोशिश करता है, राइट। यानी कि अगर स्त्री के शरीर में भी है, लेकिन अगर अपने आप को भोक्ता मानती है तो वो अपने आप को पुरुष के पोजीशन में लेके आ रही है, मतलब मैं भोक्ता हूं, चलो ये सामान लेके आओ, वो सामान लेके। इसलिए देखिए, वर्णाश्रम ट्रेडिशनल सिस्टम में जो सिस्टम बनाया है भगवान ने, स्त्री और पुरुष, इसमें स्त्री जो है वो भोग्य है और पुरुष जो है वो डुप्लीकेट भोक्ता है। यहाँ पे अभी आपको इस भौतिक जगत में स्त्री तो बेचारी, अपनी बेचारी नहीं कह सकते, लेकिन वो भोग्य सिचुएशन में है कि वो सेवा करेगी, घर में भोजन बनाएगी, सब कुछ ठीक ठाक रखेगी, राइट। पतिदेव आएंगे, बोलेंगे लाओ पराठे लाओ गरम गरम, रेडी नहीं है, आधा घंटे के बाद आता हूँ, रेडी करके रखो, है ना। डिमांड पे सब मिलेगा, राइट। देखा जाए तो हम लोग है नहीं, बट ये इस प्रकार का रोल हम लोग निभा रहे हैं, इसलिए उसको कहा गया है पुरुष। तो इस भौतिक जगत में सब लोग पुरुष बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तो पुरुष तो है ही, वो मतलब डुप्लीकेट पुरुष है, लेकिन स्त्री भी, जो स्त्री नहीं है, वो भी पुरुष बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उसको क्या यहाँ पे कहा गया है, पुरुष। हालांकि पुरुष है नहीं वो, लेकिन अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं पुरुष हूं, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वहां पे, संसार के सारे पद विभिन्न कर्मों के फलस्वरूप हैं। कोई भी जीव अपने पुण्य कर्मों के द्वारा सूर्यदेव, यहाँ तक कि ब्रह्मा अथवा उच्च लोगों का कोई अन्य देवता बन सकता है। यानी कि आप भी नियंत्रक देव बन सकते हैं, सॉरी नियंत्रित देव बन सकते हैं, नियंत्रक आदिदैविक पुरुष बन सकते हैं, राइट, लाइक दैट। इस प्रकार निम्न श्रेणी के सकाम कार्यों के कारण वह उच्चतर देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। और फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं, इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा के परम नियंत्रण में रहता है। यानी कि जो हम हैं, हम तो नियंत्रण में है ही है, लेकिन हमसे ऊपर जो हमको नियंत्रित करते हैं वो भी नियंत्रण में है, राइट, भगवान विष्णु के। अभी तक किसी के कुछ प्रश्न समझ में आया आपको? 3 लेयर, केवल 25 मिनट हो गए ना ये समझाते समझाते। अपने को पूरे करने हैं श्लोक नंबर 51 तक। हरे कृष्ण। नाउ नेक्स्ट इस तरह से इतना कहने के बाद फिर कहते हैं, पढ़िए श्लोक नंबर 9। बिमल मधुमती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 9। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एकम एक अभावे के यदा न उपलभामहे तृतीयं तत् य वेदासा आत्मा सर्व आश्रयाश्च। विभिन्न जीवात्माओं की उपयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्याश्रित हैं। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सबको एक दूसरे के आश्रय रूप में देखते हुए इन सबसे स्वतंत्र हैं, अतः वे परम आश्रय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बेसिकली पिछले श्लोक को यहाँ पे समराइज कर रहे हैं वो सुखदेव गोस्वामी। वो कहते हैं कि ये जो तीनों चीजें है ना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, बिना एक के दूसरे का काम नहीं चल सकता। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते तात्पर्य में, उदाहरणार्थ तीसरे लाइन से दे रहे हैं, सूर्य हमारी दृष्टि का नियंत्रक है, हम सूर्य को देखते हैं क्योंकि सूर्य का शरीर है और सूर्य का प्रकाश केवल इसलिए उपयोगी है क्योंकि हमारे नेत्र हैं, हम देखते हैं। बिना नेत्र के सूर्य प्रकाश अर्थहीन है, बराबर है ना। जो व्यक्ति अंधा है वो बोलेगा सूरज की रोशनी है ही नहीं, क्योंकि उसने उसको कभी देखा ही नहीं है। जो जन्मजात अंधे होते हैं कभी कभी व्यक्ति, बराबर है कि नहीं, उसके लिए वो चीज अस्तित्व में है ही नहीं, राइट। लेकिन आपको एक बात बताऊंगा, इसमें कभी कभी आप देखिए जो सूक्ष्म इंद्रिय कैसे काम करती है। आप भले ना अपनी आंख बंद कर ले, लेकिन फिर भी आप देखते हैं, पता है आपको
नहीं देखते। अभी मैंने आंख बंद करी लेकिन मुझे दिख रहा है सामने, जूम पे सारे लोग बैठे हुए हैं। राइट, बिकॉज एक्चुअली देखने वाला कौन है अंदर से? सूक्ष्म इंद्रिय देखती है जी। और अगर ये सब डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से केमिस्ट्री के और फिजिक्स के जो एकदम कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म में स्टडी किया जाता है, ये क्वांटम बिंटम में देखता है फिर भी नहीं देखता है। ऑफ कोर्स वो भागवतम का अलग है, देखता है नहीं देखता है, वो स्पिरिचुअल क्वांटम फिजिक्स है। बट आप कभी आभास कीजिए ऐसा, आप जब आंख बंद करते हैं फिर भी आपके सामने एक चित्र रहता है, राइट? वो चित्र है। हाँ प्रभु जी, सुबह जब चैंटिंग करते हैं तो आंख बंद रहती तो भी हरे कृष्ण महामंत्र दिखता है। ये काफी दिव्य उदाहरण हो गया। यस करेक्ट। यानी कि ये हमने पहले परपोर्ट पढ़ लिया था ऑलरेडी, आपको अगर याद रहेगा पिछले कुछ परपोर्ट्स में। किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है ना, वो उसका सूक्ष्म रूप होता है। जैसे वेंकटेश अवतार प्रभु, अगर यहाँ पे एक स्थूल शरीर में एक व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे, आपके नाम से सूक्ष्म व्यक्ति का बोध होता है, राइट? बराबर है? अभी सृष्टिपति प्रभु यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आप सृष्टिपति प्रभु याद करते ही उनका इमेज आपके आंखों के सामने आ जाता है, बराबर है कि नहीं? क्योंकि उनका जो स्थूल शरीर है उसको उनका नाम रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो अगर भौतिक तत्वों के बारे में इतना अगर सत्य है तो फिर आध्यात्मिक तत्वों के बारे में कितना सत्य होगा जब हम भगवान को साक्षात पुकारेंगे, जो कि उनका नाम उनसे अभिन्न है, राइट? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट? इसीलिए साक्षात भगवान दिखते हैं। और पूर्ण अवस्था में आपको न केवल भगवान दिखेंगे बल्कि भगवान की जितनी भी लीलाएं हुई है उनका भी दर्शन आपको होगा। आपको अलग से इमेजिन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद कई बार कहते हैं डोंट इमेजिन। जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं, जबरदस्ती इमेजिन करने की कोशिश मत करो, अभी मैं वृंदावन पहुंच गया हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण आ गए हैं, प्रसाद लेके आए हैं, हरे कृष्णा अभी मैं प्रसाद खा लिया हूँ, हरे कृष्णा अभी मैं सो रहा हूँ, और सो जाओ। प्रभुपाद कहते हैं डोंट इमेजिन। आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। जब परिपक्व हो जाएंगे आपकी साधना में, भगवान का नाम लेने के बाद उनके रूप, गुण और लीला अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, राइट? इसलिए सबसे पहले नाम आता है, नाम रूप गुण लीला। लेकिन जगत में लोग उल्टा करते हैं, लोग पहले लीला देखना चाहते हैं। कैसे लीला देख पाओगे? पहले नाम लेके शुद्ध होना है हमें। लोग लीला देखना चाहते हैं, भगवान का रूप देखना चाहते हैं, राइट? गुण सुनना चाहते हैं। लेकिन जब नाम लोगे तो जो सुन रहे हो नाम रूप गुण लीला, वो भी ठीक से समझ में आएगा और वास्तविक प्रकट भी होगा आपके सामने, राइट? सो लाइक दैट। तो यहाँ पे कहने का आश्रय ये है, एकम एकम एकातरो भावे, एकम एकतर अभावे। मतलब जो तीन चीजें हमने स्टडी की, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, इनमें से एक भी अगर गायब हो जाएगा तो वो पिक्चर पूरा नहीं हो सकता है, यानी कि प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता है। जैसे हमारा ये शरीर है, इसमें एक आंख लगी हुई है, स्थूल आंख। स्थूल आंख भी है, लेकिन अगर समझो सूक्ष्म आंख अगर खराब हो गई अपने कर्मों के हिसाब से, राइट? इसलिए कभी कभी देखिए कुछ कुछ व्यक्ति, उनकी आंख होती है, दिखने के लिए आंख बराबर है, लेकिन उनको दिखता नहीं है। कैसे? क्योंकि अपने कर्मों के हिसाब से जो देवता है, वो देवता उस दृष्टि को प्रदान नहीं करते हैं सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा, राइट? तो कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न ब्रह्मांडों के, सॉरी या कहां चला गया मैं, श्लोक नंबर 9, या ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इनमें से एक भी अगर गायब हो गया तो प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान जो आश्रित तत्व है, इन सारी चीजों के क्या है, कंप्लीटली परे हैं। वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, यू नो, इवन टू द एक्सटेंट अगर इस संसार से मुक्त भी हो जाए कंप्लीटली, स्पिरिचुअल आत्मा, लेकिन वो आत्मा भी अपने अस्तित्व के लिए किसके ऊपर निर्भर है? भगवान के ऊपर। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट? लेकिन भगवान कैसे हैं? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, राइट? तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, इसलिए इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है।
एंड देन प्रभुपाद, ऑफ कोर्स प्रभुपाद का प्रॉपर्ट बहुत सुंदर है इसलिए लिखते हैं, अतः स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि किसने इन्हें अन्य आश्रित बनाया, एक दूसरे के ऊपर निर्भर किसने बनाया। जिसने ऐसा किया होगा वह अवश्य ही पूर्णतः स्वतंत्र होगा, राइट। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, समस्त अनन्य आश्रित वस्तुओं का परम स्रोत पूर्ण स्वतंत्र तत्व होता है। इन्हीं सभी अनन्य आश्रित तत्वों का ऐसा स्रोत परम सत्य परमात्मा है जो अन्य किसी वस्तु पर आश्रित नहीं है। सो आश्रया आश्रया है, वह केवल अपने आप पर आश्रित है, अतः प्रत्येक वस्तु का परम आश्रय वह है, राइट। लाइक दैट। इस तरह से आगे अगर आप जाएंगे तो प्रॉपर लिखते हैं, यदि हम मान ले प्रत्येक व्यक्ति माया के चंगुल में फंसा है, अतः गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न होते हुए भी हम अपने को पदार्थ मानने के मोह से ग्रस्त हैं, और इस यथार्थ जीवन के मोहमय विचार से उबर पाने के लिए आत्मा को परमात्मा के आश्रित रहना होता है, जिससे वह उसी रूप में मान्य हो। तो इस समय हम लोग परमात्मा के ऊपर आश्रित नहीं है क्या? हम लोग आश्रित हैं, लेकिन हम लोग मानते नहीं है कि मैं परमात्मा के आश्रित हूं, इसलिए हमारी मुक्ति नहीं होती है। चाहे हमारी बद्ध अवस्था हो या मुक्त अवस्था हो, हम लोग भगवान के ऊपर ही आश्रित हैं, लेकिन हम अपने आप को मानने को तैयार नहीं कि मैं भगवान के ऊपर आश्रित हूं, इसलिए मुक्तता नहीं मिलती है, राइट। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो करना कुछ नहीं है हमको, केवल हमें स्वीकार करना है कि मैं डिपेंड हूं भगवान के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर आश्रित हूं। बस इतना अगर आपने मान लिया, आप मुक्त हो गए। जब तक ये नहीं मानते हैं तब तक बद्धावस्था की क्रियाएं चलती रहती है, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। जब कर्ता मानते हैं तो अपने कर्म से जो भी चीज का निर्माण किया जाएगा उसका हम भोग लेना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं मैं करता हूं तो मैं बनाया हूं तो मैं भोग लूंगा। जब हम भोग लेते हैं, हम इस संसार में आसक्त होते हैं उन भोग वस्तुओं के प्रति। जब आसक्त होते हैं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहता है, जन्म जन्मांतर अनेक इच्छाओं के प्रति पूर्ण करने के लिए अनेक शरीर लेने के लिए अनेक जन्म। इस तरह से जीवात्मा का इस संसार में जो ड्यूरेशन है वो चलता रहता है, राइट। इस तरह से देन यहाँ इतना बताने के बाद अभी 10वें श्लोक में समराइज करते हैं इसको, और उसको आगे इलेबोरेट करेंगे। पढ़िए श्लोक नंबर 10, बरसाना किशोरी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 10। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पुरुषः अंडं विनिर्भिद्य यदा असोस विनिर्गत आत्मन अयनम अन्विच्छन् अस्राक्षित शुची निरनिराळ्या ब्रह्मांडांचे पृथक्करण केल्यानंतर प्रथम पुरुषावताराच्या प्रकटनाचे स्थान अशा कारण दक्षसागरातून बाहेर आलेल्या भगवंतांच्या विराट रूपाने महाविष्णू प्रत्येक पृथकभूत ब्रह्मांडात तेथे निर्मिलेल्या दिव्य जलावर गर्भोदक पोहण्याच्या इच्छेने प्रवेश केला। यस, इस तरह से हरे कृष्ण, इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो परीक्षित, मैं आपको अभी विश्व रूप दर्शन कराने जा रहा हूं, विराट रूप का तीसरी बार, राइट। तो अगर आप देखेंगे पिछले बार अभी तक का तीसरा विराट रूप का वर्णन आएगा। पहला विराट रूप का वर्णन दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में आया था, राइट, अगर आपको याद रहेगा तो। उसके बाद आया था 5वें और 6ठे अध्याय में, राइट। और अभी तीसरी बार यहाँ पे आ रहा है 10वें अध्याय में। हम बोलेंगे एक ही कैंटो में 3 बार विराट रूप बताया गया है। ये भागवतम है कि कोई इंजीनियरिंग का पाठशाला है जहां पे बार बार बताया जा रहा है ये पत्थर यहाँ पे आता है, फिर पानी आता है, फिर मिट्टी आती है, फिर एक ईंट बनता है और फिर बिल्डिंग बनती है धीरे धीरे धीरे। ये क्यों इतना बार बार बताया जा रहा है? पुनः 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 विराट रूप विराट रूप विराट रूप। श्रीमद् भागवतम तो कहा गया है, श्रीमद् भागवतम रसमालयम, रस का आगार है। तो आपको रस क्यों नहीं यहाँ पे दिख रहा है? ये कौन सा रस है जो बार बार विराट रूप का रस पिला रहे हमको? हमें भागवतम के श्रेष्ठ काशीनाथ प्रभु कुछ कहना चाहते हैं क्या? पर ये रस तो आध्यात्मिक रस होता है। हाँ, आध्यात्मिक रस है। आप सब लोग हैं यहाँ पे कि कहाँ गए हैं? यहाँ पे हैं आप लोग? कुछ लोग लगता है कुंभ में लगे हैं।
सृष्टिपति प्रभु कुंभ मेला गए लगता है, चित्रलेखा सखी माता जी कुंभ मेला गए? अच्छा, बताया नहीं है कौन कहाँ? वो गाँव, अच्छा, गांव गए। गाँव वही है। अच्छा, गांव में पिकनिक, छुट्टी मनाई जा रही है। ओके, कोई बात नहीं, हरे कृष्णा, है ना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर बलराम शक्ति प्रभु के लेक्चर में सुन रहा था, उसमें बता रहे थे तीन जो विराट रूप के वर्णन दिए गए हैं, तीनों में तीन उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि उस चीज को रिपीट किया गया है। इवन यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद के पर्पट्स कई बार हम लोग पढ़ते हैं, हमको लगता है कि रिपीट किया गया है, एक्चुअली कुछ भी रिपीट नहीं किया गया है। प्रभुपाद का हर बार एक अलग एंगल ऑफ विजन रहता है बताने का कि ये चीज कैसे आपको इस जगत में बंधन बनाएगी। अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। जिसको ज्यादा टेंशन रहता है ना, ऐसा समझो अगर आपका बेटा अगर हॉस्टल में जा रहा है आपके घर से दूर रहने के लिए, उसको आप वही एक चीज 10 तरीके से बताते हैं। बेटा टाइम पे सोना, फिर थोड़ी देर में बोलेंगे बेटा टाइम पे खाना, फिर वापस बोलेंगे बेटा टाइम पे उठना। अभी टाइम पे सोएगा तो टाइम पे उठेगा ना, थोड़ी अभी ऑफकोर्स। मतलब एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं। सारांश में उसको क्या कहना है? ठीक से रहना, पढ़ाई करना, बट वही चीज को बार बार दोहराएगी। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, यहाँ वहां लोगों से मिलना मत, बाहर के लोगों के ऊपर ज्यादा विश्वास रखना मत, हर दिन फोन किया करना, और हॉस्टल के मेस में जो मिलता है वही खाना, होटल का मत खाना। कहने का सारांश है ठीक से रहना, राइट। तो जिसको चिंता होती है वो उसी चीज को बेटा कहेगा ठीक है ना, बार बार क्यों कह रहे हो, मैं रहूंगा, ठीक से रहूंगा। तो हमें भी ऐसा लगता है कि प्रभुपाद बार बार क्यों पर्पट को रिपीट करते हैं। प्रभुपाद पर्पट को रिपीट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं कि बेटा ठीक से भगवत नाम का जाप करके भगवत धाम वापस आ जाना। अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से किसी न किसी तरीके से उसको समझ में आए ये बता कर। जैसे एक तरीका है, माँ कहेगी बेटा अगर तू अच्छे पढ़ाई नहीं करेगा ना फेल हो जाएगा। पता है फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इतना मेहनत किया हमने, नुकसान हो जाएगा इससे। कहने का तरीका एक ही है कि तू अच्छा हो, राइट, अच्छा बनो, अच्छा रहो, ये कहने का तरीका है। उसी तरह से यहाँ पर जब हम प्रथम अध्याय में विश्वरूप का जो वर्णन सुने थे तो उसका एक उद्देश्य था ये बताने का कि जो अष्टांग योगी है उसका धारणाशय क्या होना चाहिए, राइट। अगर आपको याद रहेगा, याद है कि नहीं याद आपको, प्रथम अध्याय है ना। अष्टांग योगी जब ध्यान करता है परमात्मा के ऊपर, 2 प्रकार के अष्टांग योगी होते हैं। जो तुरंत मुक्त होते हैं, एक होता है जो तुरंत मुक्त होता है परमात्मा के ऊपर ध्यान करके, दूसरा ऐसा होता है जो डायरेक्ट परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए उसको कहा जाता है कि तुम विश्वरूप के ऊपर ध्यान करो, जो कि परमात्मा का एक विस्तारित रूप है, राइट। भौतिक रूप है वो, लेकिन परमात्मा का एक रूप है, भौतिक जगत। तुम उसके ऊपर ध्यान करो। तो वो धारणाशय बताने के लिए पहले अध्याय में बताया गया था। फिर 5वें और 6ठे अध्याय में जो आपने विश्वरूप का दर्शन किया था, विराट रूप का, वो ब्रह्मा जी से जब नारद मुनि प्रश्न पूछे थे कि संसार का मेटेरियल कॉज एंड इफेक्टिव कॉज क्या है ना, मेटेरियल कॉज और इफेक्टिव कॉज, राइट। मतलब इस जगत को बनाने वाला तत्व क्या है और इस जगत के तत्व क्या है, आप समझे कि नहीं। जगत के तत्व और जगत को बनाने वाले तत्व दोनों ही कौन है? भगवान है, राइट। तो ये आपने उस अध्याय में देखा था 5 और 6। अभी इस समय 10वें अध्याय में जो विराट रूप का वर्णन आएगा, इसके पीछे भी एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? जब आप पूरा विस्तार से जाएंगे यहाँ पे धीरे धीरे, तो जैसे उस चार्ट में अगर आपको दिखेगा वहां पे आएगा या फिर आगे आएगा कि विश्वरूप ने खाने की इच्छा की। तो जब खाने की इच्छा की तो मुख प्रकट हो गया, उस मुख में जिह्वा आ गई, उसके डीटी वरुण जी प्रकट हो गए, और साथ में टेस्ट और पानी प्रकट हो गया, ये हम देखेंगे, राइट। तो इसका बताने का तात्पर्य यह रहेगा इस तीसरे विराट रूप के वर्णन का कि हमारी जो इच्छाएं हैं उस इच्छाओं के बल पर हमें अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं जगत में। नाउ अभी यहाँ पे इस जंक्शन में अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे कि अच्छा ये विराट रूप का जो वर्णन है, अच्छा विराट रूप वास्तविक होता है कि नहीं होता है, बताइए आप। विराट रूप होता है? नहीं होता है। ये क्या है? कल्पना है। लेकिन जो कल्पना है वो झूठी कल्पना नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, कल्पना कैसे, कल्पना झूठी। आप समझे कि नहीं समझे? कह रहे हैं विराट रूप क्या है?
कल्पना है, लेकिन ये कल्पना झूठी नहीं है। मतलब अगर समझो आपने इंडिया का मैप बनाया, किससे बनाया? गाजर, मूली, टमाटर लेकर अगर इंडिया का मैप बनाया, कश्मीर में गाजर रख दो, ठीक है, यूपी में मटर रख दो, और महाराष्ट्र के इधर मटर रख दो, सॉरी टमाटर रखो, फिर नीचे आलू रख दो साउथ की तरफ, और वेस्ट की तरफ करेला रख दो। सब्जियों से आपने एक मैप बना सकते हैं ना, मैप आप, बराबर है कि नहीं? तो आप मुझे बताइए ये मैप झूठा है कि सही है, बताइए आप। सही है गुरु जी, मैप तो बनाया ना। हाँ, मैप सही है, लेकिन ये मानना कि इंडिया करेला, टमाटर, मटर से बना हुआ है, ये गलत है, बराबर है कि नहीं? अगर आप बोलेंगे यूपी मटर से बना हुआ है, यूपी मतलब मटर है, ये गलत है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो दिया है वो सही है मैप का। इसी प्रकार इस जगत के जो जितने भी तत्व हैं, 14 भुवन है, उनको भगवान के विभिन्न अंगों में देखना ये कल्पना है, लेकिन जो विभिन्न अंग हैं जिनको हम कल्पना कर रहे हैं वो सत्य है, वो झूठे नहीं है। मतलब सूर्यलोक है, चंद्रलोक है, महरलोक है, पृथ्वी है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है, राइट? इतना आपको समझ में आया? ये विराट रूप है। अभी ये विराट रूप अगर एक्चुअली देखेंगे आप, तो हम विराट रूप से सिंगल पर्सन के ऊपर आएंगे। मतलब हम एक व्यक्ति को विराट रूप से एक्सट्रैक्ट करते 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 लाना है हमको। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हुए ना अभी तक? सिंपल है। मैंने तो इतना फास्ट भी नहीं किया, मैं तो फास्ट करने वाला था लेकिन हो नहीं पाया। तो अभी क्या होता है देखिए, जब यहां पे कहा जाएगा विराट रूप ने इच्छा की खाने की, इसका मतलब विराट रूप इच्छा नहीं करने वाला है। इच्छा कौन करने वाला है? जितनी भी जीवात्माएं इस संसार में हैं, उन सारी इच्छाओं का एक एकत्रित जो मेल होता है, एक इच्छा, उसको विराट रूप की इच्छा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। समझे? मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्माएं हैं जो महाविष्णु के शरीर से बाहर निकलेंगी, एक ब्रह्मांड के अंदर प्रविष्ट करेंगी गर्भोदकशाही विष्णु के साथ, ठीक है, वो सारी जीवात्माएं जब इच्छा करेंगी मुझे खाना है, तो भी कैसे खाओगे? है ना? आत्मा इस भौतिक जगत में अगर पदार्थ को खाना चाहता है तो उसे भौतिक शरीर देना पड़ेगा, राइट? जो भौतिक पदार्थ खा सके, राइट? तो उसको फिर भौतिक शरीर प्रदान किया जाता है खाने के लिए। तो खाने के लिए क्या चाहिए? मुख चाहिए ना। तो मुख के अंदर अभी अगर जिह्वा नहीं हो तो आप कैसे खाएंगे? समझो जिह्वा चली गई आपकी, जिह्वा मतलब टेस्ट, क्या खाएंगे आप? कद्दू भी सेम लगेगा, करेला भी सेम लगेगा, मिठाई भी सेम लगेगी, सब सेम लगेगा, तो एंजॉयमेंट कैसे होगा? आप समझे कि नहीं समझे? एंजॉयमेंट नहीं हो पाएगा ना। एंजॉयमेंट करने के लिए जिह्वा दिया गया है, उसमें टेस्ट आता है और उस टेस्ट को नियंत्रित करते हैं पर्टिकुलर देवता। और वो देवता कैसे नियंत्रित करते हैं मालूम है क्या आपको? कभी कभी आपको एक पर्टिकुलर फूड आइटम खाने की इच्छा होगी, वो टेस्ट, लेकिन अगर वो उस टेस्ट बर्ड को खत्म कर दें, आप उसे खा नहीं पाओगे। या फिर आपको कुछ बीमारी हो जाए, उसे खा नहीं पाओगे। समझे कि नहीं समझे आप लोग? इस तरह से वो एक प्रकार है नियंत्रित करने का, राइट? तो जब हम कहेंगे कि विश्वरूप ने इच्छा की खाने की, तो मतलब पूरे ब्रह्मांड के जितने भी जीवात्माएं उनका एकत्रित इच्छा एक होकर इस ब्रह्मांड के विश्वरूप के रूप में प्रकट हुआ। तो उसी प्रकार उसके जितने भी मैनिफेस्टेशन आगे आएंगे कि उसने फिर देखने की इच्छा की, तो जितने भी जीवात्माएं उनकी देखने की इच्छा हुई तो आंख बन गया। और जितने भी जीवात्माएं ब्रह्मांड में हैं, उन सारी जीवात्माओं की कलेक्टिव आंख मिलके बनती है विश्वरूप की आंख। तो उसमें देवता भी आ गए, हम जीव आ गए, सब आ गए उसमें। उसी प्रकार देखने की इच्छा हुई तो आंख बन गई, खाने की इच्छा हुई तो मुख बन गया, राइट? स्पर्श का आभास करने की इच्छा हुई तो त्वचा बन गई, डाइजेशन करने की कैपेसिटी चाहिए तो पेट बन गया। इस प्रकार उसको एक्सपैंड किया जा सकता है अनलिमिटेडली, जितने भी हमारे फंक्शन है इस बॉडी के अंदर, राइट? इतना कहने के बाद अभी
यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर जी का कमेंट्री है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने इस ऑफकोर्स प्रभुपाद परपोर्ट एकदम इलैबोरेट परपोर्ट ये कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे इस परपोर्ट के अंत में जाएंगे 10वें श्लोक के, अब देखिए वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। इस या पेज नंबर मेरे पास 569 है। एक श्लोक है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे मनुष्य रूप में अवतरित होने पर मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, जो मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मूढ़ लोग भगवान के दिव्य शरीर को अपने शरीर जैसा समझते हैं, अतः वे उन भगवान की अपार नियामक शक्ति के विषय में सोच नहीं पाते, जो भौतिक नियमों के संचालन में दृश्य नहीं होते। राइट, एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद कहते हैं फिर लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनको समझने में दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों की जो दृष्टि है वो हमने भागवत के माध्यम से नहीं ली है। अब लास्ट के पैराग्राफ में जाइए, प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु जो वैसे मूढ़ जन श्रीमद् भागवत गीता अथवा श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान के संदेश को शिष्य परंपरा द्वारा आत्म समर्पण तथा श्रवण द्वारा प्राप्त करते हैं, तो वे भी शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्त बन जाते हैं। इसलिए ऐसे ही अल्पज्ञानियों के हित के लिए भगवान की संसारी लीलाओं को भगवत गीता श्रीमद् भागवत में चित्रित किया गया है। आप समझे अभी क्यों बार बार ये विराट रूप के क्यों बतलाया जा रहा है, क्यों बार बार बताया जाता है विराट रूप, विराट ये संसार ऐसे बना हुआ है, ये सृष्टि के तत्व ये हैं, ये तत्व ऐसे प्रकट होते हैं, क्यों? और इसको कहा गया है संसारी लीलाएं। आप समझे कि नहीं समझे? इसी को इंग्लिश में कहा जाता है लॉर्ड्स पास टाइम्स इन द मेटेरियल वर्ल्ड, या फिर भगवान की इस भौतिक जगत से संबंधित लीलाएं, जो कि पुरुष अवतार की लीलाएं हैं। राइट, यानी कि इस जगत की सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना, ये सारी तो आध्यात्मिक कथाओं में कितने डिस्कस करेंगे आप। अगर आप समझो भागवत सप्ताह के लिए बैठ गए और हमने सेकंड घंटा चालू कर दिया, ये तो खत्म ही नहीं होगा। एक चैप्टर के लिए 7 दिन चला जाएगा। और एक्चुअली ऐसा हुआ मुझे बुलाया गया था एक जगह पे भागवत सप्ताह के लिए, मैं गया वहां पर, अपने डीओडी का कम्युनिकेशन है, वो बोले कि प्रभु जी भागवत सप्ताह करना है। मैं बोला जरूर। तो मैं तो भक्ति वैभव के पढ़ाई के नोट्स लेके गया था वहां पे लेकिन भक्ति वैभव को छूना तो दूर, भक्ति वैभव मतलब भागवत को प्रारंभ करने के पहले आता है भागवत महात्म्य, जो कि हमने विस्तार से लिया था, अगर आपको याद रहेगा। उस कथा में 7 दिन केवल भागवत महात्म्य ही पूरा हुआ 7वें दिन जब भागवत महात्म्य पूरा हुआ, मैंने कहा प्रभु जी अगले साल होगी भागवत की कथा। इस साल केवल महात्म्य जानने के लिए 1 हफ्ता गया है आपका। मतलब विचार कीजिए कि भागवत कितना गंभीरता से सुनना चाहिए। और जो तथाकथित कथावाचक होते हैं क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट भगवान की रासलीला, और फिर कथा से बाहर निकलने के बाद बन जाओ गोपी, बन जाओ गोपा, मैं भी कृष्ण हूं, ये मेरी राधा है और ये हमारा वृंदावन है, चलो हम मजा करेंगे। तो भगवान की लीलाओं को इस तरह से अगर आप क्रमबद्ध नहीं सुनेंगे तो भगवान को गलत समझना सहज है। इसलिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि लोग बोलते हैं कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण क्यों किया, क्यों किया भगवान ने वस्त्र हरण किया। अगर आप महाविष्णु की लीला देखेंगे, यहाँ पे इस संसार में हर चीज को प्रकट करने वाले कौन है, भगवान ही है। राइट, जितने भी चीजें आध्यात्मिक भौतिक सारा किसने बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ है। तो अगर भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला की तो किसके साथ रासलीला की, भगवान ने स्वयं के लिए स्वयं के साथ रासलीला की। जैसे देखा जाए स्वयं के साथ न बोलते हुए, क्योंकि वो मायावाद हो जाएगा फिर, है ना। स्वयं के साथ न बोलते हुए, इसको ऐसा कहिए स्वयं की शक्तियों के साथ। शक्तियों के साथ देखा जाए अगर वो डीपली जाए तो ऋषियों के साथ की थी, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने भगवान से मांगी थी। बराबर, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं आपके दूसरे पॉइंट को एड्रेस कर रहा हूं। भगवान ने स्वयं के साथ रासलीला की, ऐसा बोलने के बजाय ऐसा बोलिए भगवान ने अपने शक्तियों के साथ रासलीला की, जो शक्तियां उनसे उनकी शक्तियां। राइट, हरे कृष्ण। कितने बज गए?
7:45। बस 1 घंटा हुआ है सिर्फ। कितने बजे तक हम लोग आज कितने पर बजे? 1 घंटा मुश्किलों से हुआ अभी। हाँ, हम तो 8:30 बजे तक करें तो भी पूरा नहीं होने वाला है आज ये। जितना होगा उतना पूरा करेंगे 8 बजे तक। रिलैक्स, ठीक है। यस, तो इस तरह से मैं ये पढ़ रहा था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में कहते हैं कि क्यों बार बार ये विश्व रूप की लीलाएं बताई जाती है, विराट रूप की, ये सृष्टि कैसे, ये इसीलिए है क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं द पास्टेंस ऑफ द लीला अवतार आर फॉर द प्योर डिवोटीज। भगवान की जितने भी अंतरंग लीलाएं हैं, लीला अवतार के जैसे मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, या मोहिनी मूर्ति, या फिर वामन देव, या फिर भगवान रामचंद्र हो गए, या कृष्ण की लीलाएं हो गई, ये सारी लीलाएं किसके लिए हैं? भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए है। ये हम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। हम लोगों के लिए क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, या the pastimes of Leela avatars are for pure devotees, but people who are engrossed in sense gratification can't be woken up through pure pastimes of the Lord. जो जीव इस संसार में इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, हम सब इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, राइट। इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा नहीं कि हम लोग होलसेल 4 नियम तोड़ रहे हैं, लेकिन जो भी इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई करके आहार निद्रा भय मैथुन में एंगेज्ड है, वो इस संसार का बद्ध जीव है। उस बद्ध जीव के अंदर अगर विरक्ति लानी है तो कृष्ण की रासलीला सुन के विरक्ति आ सकती है क्या? मुझे बताइए आप। अरे भैया, उल्टा इफेक्ट होगा इससे। जो जीव इस संसार में इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, वो अगर रासलीला को सुने ना तो उसकी काम भावना बढ़ जाएगी। समझे कि नहीं समझे आप? और ये आपने अनुभव किया होगा खुद। आप पढ़िए रास पंचाध्याय। बिल्कुल। हाँ, अब रास पंचाध्याय पढ़ने जाएंगे तो आपको भी सेंसुअल फीलिंग आएगा। अगर हमारा चित्त पहले से शुद्ध नहीं हुआ है भगवत नाम से, भगवत कथा से, मतलब ये लीलाएं सुनकर कि सृष्टि के आदिकर्ता भगवान है, भगवान ने संसार बनाया है, भगवान भोग्य है, मैं एक क्षुद्र जीव हूं, मैं कैसे संसार में त्रस्त हूं, मैं कैसे संसार में कष्ट पा रहा हूं, कैसे प्रकृति के 3 गुण मेरे ऊपर आघात कर रहे हैं, राइट। इस पूरे महासागर में कभी मैं यहां से पटक कर वहां फेंक दिया जाता हूं, कभी वहां से पटक कर वहां फेंक दिया जाता हूं, और मेरा इन चीजों के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है। और अचानक ये बोलते हैं मुझे रासलीला सुननी है। कैसे समझोगे रासलीला? उसको सुनकर काम भावना और बढ़ेगी। हालांकि श्रीमद् भागवतम के फलश्रुति में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को, परीक्षित, जो भी भगवान के रासलीला सुनेगा उसके हृदय से काम नष्ट हो जाएगा। बराबर है ना, फलश्रुति है ना। लेकिन कैसे? भाई मेरे 9 स्कंद पूरे पढ़ने के बाद, रासलीला सुनने के बाद, क्योंकि वही सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने रासलीला का उद्धरण किया, प्रकटीकरण किया, उन्होंने ही पहले 9 स्कंद बोले हुए हैं। वो कौन पढ़ेगा? बैकग्राउंड देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप उठा लेंगे वहां से और पढ़े, बोले अरे काम नष्ट होगी, नहीं होगी। पहले आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे कहते हैं विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं they can't be woken up through pure pastimes of the Lord. Therefore, the most merciful Srimad Bhagavatam constantly plays some tricks to wake up them. इसलिए भागवतम क्या करता है? बीच बीच में आप इसलिए देखेंगे, इवन आप अगर दशम स्कंद में जाएंगे, भगवान की जब रासलीला होगी तब भी गोपियां क्या बोलते हैं मालूम है आपको? ये कृष्ण वही है जिसने वामन के रूप में बलि महाराज के साथ चीटिंग किया था। मतलब क्या है? गोपियां कोई साधारण जीव नहीं है जो डायरेक्ट भगवान के साथ छाता ओढ़ के रासलीला कर रही है। उन्होंने भागवत के पहले सारे स्कंद पढ़ लिए हैं, शुद्ध हो गई और जानती है कि ये वही भगवान है जो मेरे साथ इस समय जो डांस कर रहे हैं ना, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात परमेश्वर है जो संसार को नियंत्रित करते हैं, राइट। इसलिए भागवतम में बीच बीच में, अभी थोड़ा रस आपने ले लिया। कौन सा रस ले लिया? 7वें अध्याय में आपने रस ले लिया ना। द्वितीय स्कंद में क्या रस लिया? भगवान के अनेक अनेक अवतारों का आपने आनंद लिया, वाह वाह, ये अवतार, वो अवतार, वो अवतार। फिर अचानक 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज के प्रश्न स्टार्ट हो गए और बोलने लगे, देखो मेरा हृदय किस तरह से आपकी कथाओं से एकदम मधुर
सुंदर हो गया है, गार्डन गार्डन हो गया है लेकिन उस गार्डन में अभी तक क्या है, बहुत सारे कटीले पेड़ पौधे भी हैं, झाड़ियां भी हैं, उसे मुझे निकालना है। इसलिए तुरंत जब 9वां अध्याय आता है चतुर्श्लोकी, 10वां अध्याय आता है, तुरंत विश्वरूप का पुनः परीक्षित ये मत भूलो, जिसके बारे में सुनने जा रहे हो या सुन रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और तुम किस तरह संसार में फंसे हुए हैं जरा देख लो पहले। और तुमको कैसे मुक्त होना है? भगवान की कथाओं को सुनकर, भगवान के कीर्तन को सुनकर। और कथाओं में प्रथम कौन सी कथा है? भगवान के इस जगत में, इस जगत से संबंधित जो कथाएं हैं, क्रिएशन पास्ट टाइम्स, है ना, माया वर्ण तो मुष्यम, आपने सुना था श्लोक पिछले अध्याय में। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भागवतम क्योंकि साक्षात व्यक्ति है ना, इसलिए वो क्या करता है, बीच बीच में निकाल देगा तुरंत सृष्टि की लीला, या फिर बताएगा आप कैसे संसार में फंसे हुए हो, कैसे मार खा रहे हो, कैसे पिट रहे हो। ये मत समझो कि रासलीला सुन रहे हो तो अभी कृष्ण के करीब गए हो, नहीं, बहुत दूर हो कृष्ण से। इसलिए हमारे जितने भी आचार्य हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जब भजन गाते क्या कहते हैं, अभी तो कामेर दास, मैं तो क्या हूं, काम का दास हूं। क्यों बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर? उसके दो आशय हैं। एक तो हमको समझाने के लिए कि आप ये मत समझो इतने मधुर मधुर भजन गा रहे हो, आप भक्त बन गए हो शुद्ध, देखो अभी काम के दास हो, कंप्लीटली काम के अंडर हो, क्रोध के अंडर हो, राइट। और दूसरा अपना ऑफकोर्स नम्रता दिखा रहे हैं आचार्य वहां पे, लेकिन हमको समझा रहे हैं कि रास्ता बहुत दूर है हमारे लिए, अभी तक बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली वाले कुछ है यहाँ पे दिल्ली में बैठे, लेकिन हमारे लिए दिल्ली दूर है, राइट। इसलिए कहते हैं ये यहाँ पे एक चीज ऐड करते कहते हैं, जस्ट एज अ पर्सन हॉन्टेड बाय घोस्ट इज रिवाइव्ड बाय घोस्ट मंत्रा, सिमिलरली पीपल स्लीपिंग ऑन द लैप ऑफ माया कैन बी वोकन अप ओनली थ्रू टॉपिक्स रिलेटेड टू माया। जो आपने कभी कभी सुना होगा ना, जो कुछ लोगों को जब भूत पिशाच उसको पकड़ लेता है तो उसके लिए मंत्र फूका जाता है, मालूम है ना आपको। इसलिए हमको जब भूत ने पकड़ा है, इस भौतिक अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, इससे बाहर निकलने के लिए मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जो व्यक्ति भगवान नाम का आश्रय नहीं लेते, नाम जब नहीं करते, वो लोग भागवतम को नहीं समझ पाएंगे, वो लोग भगवद गीता को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भगवद गीता भागवतम के आशय को ही समझा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद की जगह पर लिखते हैं, सबसे बड़ा वेदांती कौन है? जो भगवान के नामों के कीर्तन में आनंद लेता है। गीता में आपने परपट में पढ़ा होगा। इसलिए भगवद गीता सुनने के बाद, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के बाद अगर आपकी नाम रुचि नहीं बढ़ी है तो कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या तो आपने भागवतम के जितने भी ये लीलाएं हैं इनको ठीक से एनालाइज नहीं किया है, इन द सेंस की क्रिएशन पास्ट टेंस। कभी कभी भक्त लोग ऐसा करते हैं, द्वितीय स्कंद बाईपास, तृतीय स्कंद बाईपास, चतुर्थ स्कंद हाँ थोड़ा सा दक्ष प्रजापति की लीलाएं हुई, वहां पे कुछ ध्रुव महाराज कथा सुन लिया, पंचम स्कंद बाईपास, छठा स्कंद हाँ अभी मजा आ रहा है। ऐसे नहीं काम चलेगा। या फिर सातवें स्कंद में अगर आप जाएंगे, आधा तो प्रहलाद महाराज का लीला है और आधा लीला क्या जानते हैं? पूरा वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में बताया, वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय वैश्य ब्रह्मचारी गृहस्थ, विस्तार से वर्णन है। आप बोलेंगे इतना पढ़ू मैं? नहीं ये नहीं पढ़ सकता मैं। नारे वामन अवतार 8वां स्कंद, वामन अवतार किधर है? गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना हमें। ऐसा नहीं होता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप, इसलिए एक जगह पे चैतन्य चंद्र के सुंदर कोटेशन में कहते हैं, बिफोर वी कम आउट ऑफ माया वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर इन माया। माया से बाहर निकलने के पहले जानना है हमें कि हम माया में हैं, तभी तो बाहर निकलने की चेष्टा करेंगे, नहीं तो कैसे बाहर निकलेंगे आप? अच्छा, आप किसी भी बीमारी का दवाई कब लेते हैं? डॉक्टर साहब नहीं आया आज। बीमार हो, हाँ जी, जब बीमार होंगे पर जिस बीमारी की दवाई लेंगे तो उसी तो। बीमार नहीं रहोगे तो दवाई लेने की चेष्टा क्यों करोगे? उसी प्रकार जब हमें पता चलेगा मैं बीमार हूं, और बीमार अवस्था में रबड़ी नहीं खानी चाहिए, अभी मुझे खांसी हो गया है तो फिर मैं वो बाकी सब खाता नहीं हूं, तेल वाला, भुना हुआ या खट्टा, बड़ा उपवास चल रहा है सिंपल तरकारी दाल सब्जी, बस उपवास करना पड़ता है ना, क्योंकि बीमार है। उसी प्रकार जो व्यक्ति बद्धावस्था में है, वो डायरेक्टली भगवान की रासलीला को सुनेगा या फिर भगवान की दूसरी भी लीला उतर कर सुनेगा, वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए उसको पहले समझाना है कि तुम किस तरह से माया में फंसे हुए हो।
इस माया से बाहर निकलने के लिए पहले समझो कि तुम माया में हो और इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है भगवान का नाम कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए नाम जप हमारे लिए प्रमुख है सबसे पहले, उसके बाद फिर एक बार नाम जप हो जाए बाकी सब क्रियाएं कर सकते हैं, राइट। इसलिए श्रीमद् भागवतम एक्चुअली, थोड़ा सा 5 मिनट दीजिए, इसको पूरा करते हैं, इस पर्पट को पूरा करते हैं। इसलिए एक्चुअली श्रीमद् भागवतम खास करके किसके लिए बना हुआ है? किसके, हालांकि कहा गया है भागवतम इज द परमहंस संहिता, ये परमहंसों के लिए बना हुआ है, राइट। लेकिन परमहंस बनने के लिए, परमहंसों के लिए बना, इसका कहने का अर्थ यह है कि भागवतम आपको परमहंस बना के आपको क्वालिफाइड करके पिलाएगा ये अमृत। भागवतम ऐसा ग्रंथ है, हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन हमको क्वालिफाइड बनाएगा और रस भी पिलाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिगिनिंग से पढ़ना पड़ेगा और गुरु के आदेश पालन करने पड़ेंगे, राइट। इसलिए भागवतम सबके लिए बना हुआ है। संसारिणाम करुणाया पुराण गुह्यम तम व्यास सुनम, आपने पहले ही अध्याय में सुना था कि करुणावश श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी ने लिखा, मतलब बताया, राइट। और व्यासदेव के प्रसंग में आपने सुना था लोकस्य अजानत चक्र विद्वाम सात्वत संहिता, कि संसार में फंसे हुए लोगों के लिए भागवतम बनाया गया है। इसीलिए भागवतम को अगर रिलीज करना है तो बिगिनिंग से रिलीज करना होता है, अदरवाइज हम इसको समझ नहीं पाएंगे, राइट। और फिर इसके बीच बीच में भागवतम क्या करता है? ट्रिक खेलता है। भागवतम एक व्यक्ति है ना, भगवान है, वो भी एक बीच बीच में आपके साथ ट्रिक खेलेंगे। अचानक ध्रुव महाराज पास आएगा, बोलेंगे अच्छा ये कथा सुनोगे तो कहाँ जा सकते हो? स्वर्ग में जा सकते हो। मतलब जिसकी स्वर्ग जाने की इच्छा है वो भी भागवतम पढ़ ले, जिसको ब्रह्म में लीन होना है वो भी भागवतम पढ़ ले, जिसको भगवत धाम जाना है वो भी भागवतम पढ़ ले, जिसको कुछ नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, वो भी भागवतम पढ़ ले। सुन लो, भागवतम में जितनी भी अनेक अनेक लीला आएंगी, एडवेंचरस पास टाइम्स आएंगे, सुनो उसको। और जिसको साइंटिस्ट बनना है भागवतम सुनो। साइंटिस्ट नहीं बन सकते भागवतम पढ़ के? बन सकते हैं ना। अरे भाई, संसार के जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने भागवत और गीता में से ही सारे तत्व उठा के सब अपने आप को साइंटिस्ट बनाया है। बताते नहीं वो लोग, लेकिन इतने सारे आपने सुने होंगे, एविडेंसेस हैं, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने भागवत, वेद और गीता इनमें से निकाल के कंसेप्ट को आगे बढ़ा के अवार्ड जीते। ये लेकिन बताएंगे कैसे? बता नहीं सकते वो लोग, नहीं तो उनका पोल खुल जाएगा, राइट। इस तरह से श्रीमद् भागवतम हमारे लिए है। और दूसरी चीज, ये तो हो गया पहला एंगल। दूसरा एंगल ये बताने के लिए कि क्यों बार बार ये क्रिएशन पास्ट टाइम बताए जाते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान अपने आप में क्या है? पूर्ण है। भगवान कृष्ण यानी कि आश्रय तत्व जो है, उस आश्रय तत्व के अंदर क्या क्या आता है? ब्रह्मा आता है, परमात्मा आता है, बराबर है। भगवान के सारे लीला अवतार आते हैं, सारे भौतिक जगत की जो सृष्टि है वो आती है, आध्यात्मिक जगत की सृष्टि आती है। इसीलिए कृष्ण का अगर पूर्ण रूप से अगर आपको विस्तार सुनना होगा, कृष्ण क्या है? परम सत्य, तो उनके वर्णन में सब कुछ आएगा। भौतिक जगत कैसे बनता है, आध्यात्मिक जगत कैसे बनता है, जीव कौन है, परमात्मा कौन है, सब कुछ। इसलिए ये इस तरह से, अदरवाइज कोई लोग बोलते हैं कि भागवतम में सृष्टि लीला क्यों बताई गई है, हमें तो केवल असली कथा का आकलन करना है। असली कथा मतलब उनके हिसाब से असली कथा होती है कि केवल दशम स्कंद की कथा। लेकिन भागवतम अगर आप केवल दशम स्कंद पढ़ेंगे तो आप भगवान को पूर्ण रूप से देख नहीं रहे, अपूर्ण नहीं देख रहे, बराबर है कि नहीं। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना होगा, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बारे में, आप केवल उसके घर में जाएंगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? उसके बिजनेस फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। या फिर आप बोलेंगे नहीं ये व्यक्ति को मैं जानना चाहता हूँ, इसके फैक्ट्री में जाऊंगा, तभी भी आपको पूरा नहीं मालूम पड़ेगा, उसके घर में भी जाके देखना पड़ेगा। कंप्लीट अगर जानना है आपको उस व्यक्ति के बारे में, उसके बिजनेस एंटरप्राइज को विजिट करना पड़ेगा, घर को विजिट करना पड़ेगा, उसके फ्रेंड सर्कल, पिकनिक के लिए कहाँ जाता है वो, प्रसाद में क्या खाता है, सब कुछ देखना पड़ेगा ओवरऑल। तब आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलता है कि ये व्यक्ति परिपूर्ण है अभी है। इसलिए भागवतम में इस तरह से विस्तार किया गया है ना। अदरवाइज लोग कभी कभी इस बात को लेकर डिबेट करते हैं, क्यों भागवतम में पंचम स्कंद में इतना सृष्टि का लीला दिया गया है, तृतीय स्कंद में, द्वितीय स्कंद में। ये इसीलिए क्योंकि कृष्ण अपने आप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त करते हैं, आध्यात्मिक भौतिक दोनों को मिलाकर डिस्क्रिप्शन पूरा होता है। तब अपूर्ण डिस्क्रिप्शन नहीं सुनना चाहिए, राइट। इस तरह से फिर यहाँ पे 11वें श्लोक से
चालू करेंगे वो बताने के लिए, राइट। जिनको हम केवल एक श्लोक पढ़ते हैं और यहाँ पे रुक जाते हैं। पढ़िए श्लोक नंबर 11। कौन पढ़ेगा? रामभद्र हरि प्रभु पढ़िए। रामभद्र हरि प्रभु बुक नहीं है लगता है वहां पे। प्रभु जी बुक नहीं है। हाँ हरि बोल। ओके ओके कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। सचिन ईश्वरी माता जी पढ़ेंगे आप? मार्केट में चल रहे हैं लगता कहीं पे। ओके हरे कृष्णा। हाँ माता जी। हरे कृष्णा। रवि प्रणाम। हाँ तासु अवस्थितस्व तुष्टासु सहस्रम परिवर्तनान् तेने नारायणो नाम यज्ञाप पुरुषोद्भवा। परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्टता नर अथवा पुरुष है। इसीलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहलाता है। क्योंकि वे इस जल में शयन करते हैं, इसीलिए नारायण कहलाते हैं। Yes. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नारायण नारायण नारायण। हम लोग नारायण के नाम से आज क्लास पूरा करेंगे। 51 श्लोक पूरा करने की इच्छा थी मेरी, लेकिन हमारे कितने श्लोक पूरे हुए? 3। लेकिन आपने बैकग्राउंड बना दिया है, आपका बैकग्राउंड बिल्टअप हो गया है। अभी अगर मैं क्लास कंटिन्यू करूँ ना, आधे घंटे में पूरी हो जाएगी 51 श्लोक, लेकिन मैं करूंगा नहीं। क्योंकि आपका बैकग्राउंड बन गया। अभी एक बार बैकग्राउंड बन गया, बिल्डिंग का बेस खड़ा हो गया, उसके ऊपर चढ़ना आसान है। तो कहते हैं ये वही नारायण है जो निराकार नहीं है। और इनका नारायण नाम क्यों है? नर मतलब पुरुष, पुरुष तो एक ही है भगवान। उनके शरीर से एक जल निकलता है, इसलिए उसको कहा जाता है, और उस जल में वो पहुड़ते हैं, इसलिए कहा जाता है नारायण। और एक शब्द इस्तेमाल किया गया है ना, या वहां पे नारायण कहा गया है, और उसको क्या कहा गया है? दिव्य जल, राइट। दिव्य जल इसलिए क्योंकि हमारे शरीर से जो निकलता है पानी वो क्या है? पसीना है, जिसमें बैक्टीरिया पैदा होता है। और ये कैसा है? दिव्य है, राइट। नारायण। सो लाइक दैट। तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। 12वें श्लोक से इसका विस्तार होगा, किस प्रकार उन्होंने भौतिक सृष्टि को और इसका पूरा थीम ये रहेगा कि जीवात्मा जिस प्रकार की इच्छा करता है, उसी प्रकार की इच्छा से इस भौतिक जगत का विस्तार होता है, राइट। ये ब्रह्मांड बनता है, विराट रूप बनता है। बोलिए काशीनाथ। हरे कृष्णा। सर जी, जो आपने पहला श्लोक समझाया था बहुत अच्छा समझ में आया था, और आपने पूछा भी था। उस समय मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, फिर बाद में मेरे को याद आया कि मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपने पर जी कहा कि हर कोई भोक्ता बनना चाहता है, जो औरत है वो भी भोक्ता बनना चाहती है, बिल्कुल ठीक है ये बात। पर जी अगर कोई औरत जिसका स्वभाव लड़के जैसा है या लड़के जैसा नहीं है, आदमी जैसा, पर उसका वो है कि मन के मैं अगले जन्म में लड़का बनूं, स्त्री, तो मैंने तो जहाँ तक सुना है कि भाई एक स्त्री है तो वो स्त्री ही रहती है हमेशा, तो क्या वो अगले जन्म में स्त्री बन सकती है? और जैसे मैं अपने ऊपर ले हूँ तो मेरा मन है कि मैं किसी की स्त्री बनूं, भगवत धाम जाके, धाम में जाके इस जन्म को क्लियर करके। तो क्या ये दोनों चीजें संभव हो सकती है प्रभु? इसका उत्तर आपको देंगे बरसाना केशरी माता जी। एक स्त्री ही उत्तर दे सकती है इसका। आपने 2 प्रकार से उत्तर पूछा है। एक उत्तर होता है कि मैं स्त्री बन सकती हूँ क्या? किधर? भौतिक जगत में क्या आध्यात्मिक जगत में? आध्यात्मिक जगत में। हाँ ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आध्यात्मिक जगत की बात छोड़ देते हैं, इस भौतिक जगत की बात जिसको जो बनना है बन सकता है। यम यम वापिस स्मरण भावम तजतन्ते कलेवरम तम तम एवेते कौन्ते सदा तद भाव भाविता। इसलिए प्रभुपाद एक जगह पर कहते हैं तात्पर्य में, अगर पत्नी एक अपने पति से ज्यादा आसक्त है तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि अगले जन्म में वो पुरुष बन जाएगी। अगर आसक्त नहीं हो तो प्रभु जी? नहीं हो तो नहीं बनेगी, जो जिस चीज से आसक्त होगी वो बनेगी वो। लेकिन आप अगर अपनी पत्नी से आसक्त रहेंगे तो अगले जन्म में आप क्या बन जाएंगे? स्त्री बन जाएंगे। इधर ही किसी की स्त्री बन जाएंगे। मैं भगवान से आसक्त हूँ जी, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी बहू बनूं। क्या बनूं? बहू? हाँ, मैं उनकी पत्नी बनूं। अच्छा, बन सकते हो ना, उसमें क्या है? क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हो। भगवान ने जब 16,108 रानियों को आश्रय दिया तो आपको भी देंगे 16,109। धन्यवाद प्रभु। लेकिन याद रखिए,
हम इस प्रकार की इच्छा नहीं करते हैं कि हमें क्या बनना है। हम इच्छा करते हैं हमें सेवा करनी है। आप कर सकते हैं ये इच्छा, लेकिन ये बहुत उच्च स्तर पे ये भाव और विचार प्रकट हो सकता है, अभी नहीं हो सकता। राइट। अभी हम यही जानते हैं कि मैं क्या भगवान से मांग सकता हूं, मैं क्या मांगू भगवान से। कि मैंने कुछ भक्त ऐसे होते बोलते हैं, हाँ मुझे वृंदावन में मोर नहीं बनना है, मुझे वृंदावन में गोपी बनना है, क्योंकि मोर बनने में मजा नहीं है, गोपी बनने में मजा है, या गोपा बनने में मजा है। आप क्या जानते हैं आध्यात्मिक जगत के बारे में? मोर क्या होता है, गोपी क्या होती है, गोपा क्या होता है? वहां की एक एक रज जो है वो चिंतामणि है। भक्त तो कहते हैं, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और हमारे कितने सारे बोलते हैं कि हमें तो केवल वैष्णव के चरणों की धूली बनना है। राइट। भाव ये है कि हमें सेवा करनी है, चाहे आप स्त्री बने, पुरुष बने, जो बनना है बने गोलोक वृंदावन में, हमें सेवा करनी है। ये अगर क्लियर रहेगा तो आप टिक सकते हैं वहां पे। बिल्कुल क्लियर है जी, यही क्लियर है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ। तो स्त्री बन के क्यों सेवा करना है आपको? बस गुरु जी बहुत इच्छा है कि मैं इस तरीके से सेवा करूं। मेरा बहुत मन है, बहुत ज्यादा, मतलब हर चीज को अंदर तक फीलिंग ले ही चुका हूँ। मेरे को बहुत वो हो रहा है रियलाइजेशन कि मैं भगवान की इस तरीके से सेवा कर पाऊँ, कैसे भी रहूं। चलेगा, आप बन सकते हैं, हमारा वो स्तर नहीं है अभी तक। है ना। आप मेडिटेट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कर सकते, बट हमें याद रखना चाहिए कि हम लोग अभी संसार में आसक्त जीव हैं, बद्ध जीव हैं। हम लोग केवल यही इच्छा करें कि हम अगर इस संसार में जितना भी हमारा जीवन काल शेष बचा है, हम अगर भगवान के भक्तों की सेवा कर सके, है ना, हमारा जीवन सफल है। बाकी आगे बाद में जो बनना है नहीं बनना है, आप आपके अपने अपने भाव के ऊपर है, आपके आध्यात्मिक तरक्की के ऊपर है। राइट। लेकिन हमारी इस समय अवस्था क्या है कि हम कैसे तो माया से बचे और भगवान की सेवा में लगे रहे, हरिनाम करते रहे भक्तों के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो हमको काशीनाथ में मिलेंगे 109 नंबर की गोपी। हरे कृष्ण। अच्छे भाव है आपके। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ, बाकी जिसको जाना जा सकते हैं, बोलिए काशीनाथ प्रभु। पर जी जैसे है ना, मैं आपसे पहले भी बता रहा हूँ कि मैंने भगवान की कृपा, गुरु महाराज की कृपा, मेरे सभी वैष्णव की कृपा से ना 3 बार रीडिंग भागवतम की और चैतन्य चरितामृत की हो गई, टोटल 6 टाइम की। बट मेरा बहुत मन होता है कि मैं अभी भी दोबारा वही रीडिंग करूँ स्टार्टिंग। पर मैं ना जब उस टाइम पे है ना जो करता था, तो मैं उस टाइम पे है ना प्रार्थना करता था, और जैसे पूरी हो गई, मतलब एक दिन में जितनी पढ़ ली, उसके बाद जब मैं बंद करता था उस ग्रंथ को, तो मैं उस टाइम भी धन्यवाद की प्रार्थना करता था। तो वो मैं प्रार्थना आता ना, पर जी भूल चुका हूँ 2 साल के 3 साल के अंतराल में। तो मेरे को बहुत अफसोस होता है कि मैं वो प्रार्थना क्यों भूल गया, और उस प्रार्थना के कारण मेरे को बहुत कुछ रियलाइजेशन दे देते भगवान। जैसे पर जी मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस बात, वैसे सभी होगा तो बात अलग है। ये पर जी जैसे मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम श्रीमद् भागवतम पढ़ी थी, मेरे को जिस तरीके की मेरे को रियलाइजेशन होती थी कि मैं जो मतलब प्रार्थना करके पढ़ता था, तो मैंने हाईलाइटर लिया था। हाईलाइटर से मैं ना हाईलाइट करता था, अभी भी है भागवतम में। तो वो हाईलाइट करे हुए ना आप जो पढ़ा रहे हो और जो आप क्वेश्चन दे रहे हो, वे हाईलाइट ऑलरेडी है उसमें, उत्तर वो ऑलरेडी हाईलाइट है सारे। तो मेरे को बहुत वो होता है कि मैं मतलब क्यों भूल गया, कैसे भूल गया। मेरे को बहुत मन होता है कि मैं वो उस तरीके से करूँ, तो कैसे मतलब प्रार्थना करूँ और धन्यवाद करूँ बाद में। हरे कृष्ण। आप तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसमें मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ। 3 बार 6 बार पढ़ी है, मैंने तो हार्डली 2 बार पढ़ी होगी, 1 या 2 बार बस। हाँ, लेकिन वैष्णव तंत्र है ना, वैष्णव सिद्धांतों में ये कहा जाता है अति परिचयात अवज्ञा। राइट। ये भी होता है कि कभी कभी अति परिचय होने से अवज्ञा हो जाती है, इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मतलब अवज्ञा करें आप, लेकिन ऐसा हो जाता है कि ठीक है मैंने पढ़ा ही है ना ऑलरेडी, है ना, ऐसा होता है। तो इसलिए इस चीज को करेक्शन करने के लिए हमें हमेशा उसकी महत्ता के बारे में जानते रहना चाहिए। महत्ता, इसकी महत्ता क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये कितना महान ग्रंथ है, प्रभुपाद ने कितने मेहनत से हमें दिया है। इसलिए जब आप भागवतम पढ़ते हो तो साथ में लीलामृत भी पढ़ने का चेष्टा करो।
या फिर प्रभुपाद के लीलाओं के कथा सुनने का प्रयास करो कि कितना परिश्रम करके प्रभुपाद ने भागवतम बनाया, कितना परिश्रम करके इस्कॉन बनाया। अभी लोग इस्कॉन मंदिर में आते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, फिर ज्यादा अगर परिचय हो गया तो बोलते हैं यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहां पे वो प्रॉब्लम है ना। मतलब आपका ज्यादा परिचय हो गया है, अब अवज्ञा करना चालू कर दिए हो। आप ये देखो कि ये कितना मेहनत से बनाया हुआ चीज है। यहाँ भी एक एक इंच भक्तों के कितने खून पसीने से सींची हुई है, राइट। जब आपको ये दिखेगा तो आप किसी चीज के लिए कंप्लेंट नहीं करोगे। इसलिए वैष्णव आचार्यों के कथाओं को सुनना प्रारंभ कर दीजिए आप। जैसे श्रील प्रभुपाद है, गुरु महाराज है आपके, या जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य होके गए हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, संत तुकाराम महाराज, ऐसे अनेक अनेक आचार्यों ने कितना कष्ट करके हमको ये ग्रंथ दिए हैं, हमको इस स्टेज तक लेके आए हैं, राइट। तब आपका एप्रिसिएशन और बढ़ेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।